Hello guys. In our last video, we have studied about I have introduced you to the new Automa. The new extension I have just introduced to you. That's called Automa actually. So हमने उसमें जाना था कि how actually Automa works. मतलब हम लोग इसमें क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं और वो कैसे काम करता है. एक्चुअली नो कोड एआई कैसे काम करता है. नो कोड एआई तो नहीं कह सकते. नो कोड एक्सटेंशन हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. ओके. तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं ना कि उसी का एक एलिमेंट है. क्लिक एलिमेंट हम लोग उसके बारे में एकदम डिटेल से पढ़ेंगे. एक्चुअली हाउ क्लिक एलिमेंट वर्क्स, उसमें सारे एक्सपार्ट, उसके सारे बटन, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग, ये जितना भी है उसमें हम लोग एक एक चीज़ पढ़ेंगे उसके बारे में. ठीक. तो देखिए, जैसे ही हम लोग कोई भी एक वेब पेज कोई भी एक वेबसाइट खोलते हैं एंड उसमें हम लोग एक क्लिक करते हैं. ठीक. तो हम लोग ये ह्यूमन क्लिक कर रहे हैं. ठीक. जैसे ये न्यू टैब वाला बटन है, हम लोग इसमें क्लिक किया, ठीक है, न्यू टैब ओपन हो गया. ठीक है. तो अब हम लोगों ने ये ह्यूमन क्लिक किया कि हम लोगों ने एक बटन पे क्लिक किया एंड वो एक न्यू टैब ओपन किया. तो हम लोगों ने क्लिक सिमुलेट किया ना. अब आप अगर इसमें बिना क्लिक करते तो ये न्यू टैब नहीं खोलता. हाँ, उसके लिए कीबोर्ड शॉर्टकट यूज़ कर सकते थे, तो वो एक ऑप्शन नहीं है ना. अभी आपके पास सबसे अच्छा ऑप्शन क्या है कि आपके पास माउस का पैड है एंड आप माउस से किसी एक जगह में क्लिक करके न्यू टैब या टैब क्लोज कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. मतलब एक क्लिक सिमुलेट करके आप कुछ भी कर सकते हैं. ठीक है. तो उसी चीज़ को जब हम लोग एक स्क्रिप्ट से बनाते हैं ना, तो वो उसी में काम करता है ये क्लिक एलिमेंट. ये क्लिक एलिमेंट एक्चुअली कैसे काम करता है कि ये आपके ह्यूमन क्लिक को किसी भी वेबसाइट या कहीं पे भी सिमुलेट कर सकता है. ठीक है. तो हम लोग इसका नाम डाल देते हैं क्लिक एलिमेंट. ठीक है. तो न्यू टैब या न्यू टैब या एक्टिव टैब, मैं अभी के लिए एक्टिव टैब डाल रहा हूँ. मैं एक्टिव टैब और न्यू टैब के बारे में वीडियो एक ही दिन मिला दूंगा, तो मैं उसके बारे में अच्छे से समझा दूंगा. आज मैंने क्लिक एलिमेंट एक छोटा सा टॉपिक था, तो मैंने सोचा इसको पहले कवर कर लेते हैं. और सॉरी फॉर द डिले गाइस, मैं एक्चुअली कुछ दिन से ज़्यादा ही बिजी हूँ. अभी के लिए मैंने एक्टिव टैब डाल दिया. ओके. तो अभी हम लोग निकलते हैं ना, अभी हम लोग करते हैं क्लिक एलिमेंट का काम. क्लिक एलिमेंट देखो, ये वेब इंटरेक्शन वाला ब्लॉक है. ठीक. हम लोग इसका यूज़ करके वेब के किसी एक पर्टिकुलर बटन बटन को या फिर एक पर्टिकुलर चीज़ में एक क्लिक को सिमुलेट कर सकते हैं जो ह्यूमन क्लिक की तरह से होता है. हम लोग किसी भी एक ह्यूमन क्लिक, एक ह्यूमन जो जैसे टैप करता है, वो नॉर्मली एक बॉट के बिहेवियर से अलग होता है. वो हम लोग बाद में समझेंगे बॉट के बिहेवियर से कैसे अलग होता है. ये सब चीज़ अभी के लिए हमारे कोई काम का नहीं है. फिर हम लोग जब एक बड़े स्केल पे कोई चीज़ ऑटोमेट करेंगे ना, तब हम आपको समझाएंगे कि कैसे अलग अलग होता है. लेकिन अभी के टाइम पे आप इतना समझिए कि क्लिक एलिमेंट एक ह्यूमन के क्लिक को सिमुलेट करता है. तो ऐसा काम होता है क्लिक एलिमेंट का. तो हमने जैसे क्लिक एलिमेंट लिया एंड देन हम लोगों ने इसको इससे कनेक्ट किया. ठीक है. अब देखिए, इस क्लिक एलिमेंट में अलग अलग एलिमेंट्स आते हैं. ठीक. तो इसमें हम लोग का क्या क्या कर सकते हैं, देखिए. क्लिक एलिमेंट में दो टाइप के सेलेक्टर्स होते हैं. सबसे पहले क्लिक एलिमेंट में नहीं है कि ऑटोमा का इनबिल्ट दो टाइप का सेलेक्टर होता है. एक होता है सीएसएस सेलेक्टर, एक होता है एक्सपाथ. अब सीएसएस सेलेक्टर नॉर्मली ज़्यादा अच्छा होता है क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ का सीएसएस सेलेक्टर अपना अलग ही होता है. ठीक. मतलब हर एक बटन का अलग ही सीएसएस सेलेक्टर होता है. लेकिन वहीं एक्सपाथ क्या होता है, एक्सपाथ मतलब एक वेब पेज पे दो या तीन चीज़ का एक्सपाथ सेम हो सकता है क्योंकि उनका नेम या फिर कॉन्टेक्स्ट बटन सेम होता है. तो यही होता है एक्सपार्ट. अब ये सीएसएस सेलेक्टर कैसे काम करता है, देखिए. सीएसएस सेलेक्टर के बारे में हम लोग प्रीवियस वीडियो में थोड़ा सा तो जाने थे कि हाउ एक्चुअली इट वर्क्स. ओके. तो लेट मी एक्सप्लेन इट दिस वे. तो एक्चुअली देखिए, यहाँ पे क्लिक एलिमेंट में खोलने के बाद वी गॉट अ एलिमेंट सेलेक्टर हियर एंड व्हेन वी क्लिक इन इट we get a selector and using a css selector button and then click in here. You can see it like it's a view button or something. When you click here and then you can select a button or something which will store their selector here and you can copy and paste it to there. Okay. So let's just get a search here. Okay. So when as you can see, जैसे हमने इसमें क्लिक किया ना सर्च वाले बार पे एंड इसका CSS सेलेक्टर निकल के आया था div.yt सर्च बॉक्स कॉम्प्लेक्स. ठीक है. अब यहाँ पे ध्यान रखिए, हम लोगों ने इस बटन पे क्लिक किया, ये कुछ अलग आया. अब हम लोगों ने सर्च बार पे क्लिक किया, यहाँ पे इनपुट वाला आया. अब बेसिकली आपको क्या करना है, सर्च बार में आपको कोई चीज़ इनपुट करना है. आपको या कोई टेक्स्ट इनपुट करें या कुछ भी इनपुट करें, अलग बात है, वो आपका मैटर है. वैसे तो बेसिकली टेक्स्ट ही इनपुट करना है यहाँ पे हम लोग को, तो हम लोग इनपुट करेंगे. तो ऐसे में फिर ना हम लोग यहाँ पे CSS सेलेक्टर यूज़ करते हैं, इनपुट आता है. ठीक. अब मैं आपको ना एक्सपाथ भी दिखाई देता हूँ इसके साथ. अब हम लोग ने एक्सपाथ चूज़ किया एंड देन सर्च बार पे गए, ID सेंटर वाईटी सर्च. ठीक है. इनपुट यहाँ देखिए, यहाँ आ रहा है. और हम लोगों ने जब इसको बिग स्केल पे थोड़ा सा किया, तो ये सर्च बॉक्स आ रहा है. तो एक्चुअली ये वाला जो जगह है, ये टोटल सर्च बॉक्स है ये. और ये
उसके अंदर वाला पार्ट एक इनपुट बॉक्स है। और हम देखिए, अगर आपके पास माउस नहीं है, मतलब आप लोग अगर नॉर्मल टच पैड यूज़ करते हैं कीबोर्ड का, मतलब जो लैपटॉप में या इनबिल्ट आता है, तो आप लोग उसके लिए क्या कर सकते हैं, यहाँ पे दो बटन दिए गए हैं, आप लोग इसका यूज़ करके इसको छोटा या बड़ा स्केल पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से भी आप लोग कर सकते हैं उस चीज़ को। तो एक्सपाथ देखिए, अभी एक्सपाथ अगर आप लोग थोड़ा हाई लेवल पे कोडिंग सीख जाएंगे तो आप लोग को हमेशा यहाँ से ही कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग कॉन्टेंट्स का भी यूज़ करते हैं। देखिए, जैसे यहाँ फॉर्म डॉट वाई टी होता है ना, उसके बाद एक ये लगता है, ये जैसे ये है ना, ब्रैकेट के अंदर सेंटर लगा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर कॉन्टेंट्स लगा के, कंटेंट्स, कॉन्टेंट्स नहीं कंटेंट्स, व्हाट इट कंटेंट्स एक्चुअली, विच कंटेंट्स सर्च बटन। तो अगर हम लोगों ने ऐसा कर दिया, ये एक बटन है अ, जो सर्च लिखा हुआ है इस वेब पेज के अंदर, कहीं भी अगर वो सर्च लिखा हुआ है तो उसको वो ढूंढ के क्लिक कर देगा। इस बात का ये काम होता है, लेकिन आप लोग उसको उस लेवल पे यूज़ नहीं कर सकते। अगर आपको कुछ चीज़ बहुत फास्ट ऑटोमेट करना है तो वो उस चीज़ को ढूंढेगा, सर्च करेगा। हम लोग इसलिए ज़्यादातर रिकमेंडेड होता है कि CSS सेलेक्टर यूज़ करना, वो ज़्यादा बेटर होता है और नॉर्मल से बहुत अच्छा काम करता है। तो इसीलिए हम लोग CSS सेलेक्टर यूज़ करते हैं। तो जैसे हम लोगों ने सर्च बटन पे क्लिक किया एंड हम लोगों ने सर्च का सेलेक्टर कॉपी कर लिया, और कॉपी करने के बाद हम लोगों ने यहाँ पे लाके पेस्ट कर दिया सेलेक्टर के अंदर। ठीक है, एंड देख सकते हैं आप लोग, CSS सेलेक्टर पेज हो गया। अब यहाँ पे सेलेक्टर ऑप्शन आते हैं, मल्टीपल। अब देखिए, यहाँ मैंने आपको 2 से 3 बार बताया है, एक वेब पेज के अंदर 3 से 4 सेम सेलेक्टर्स हो सकते हैं, मतलब सेम कंपोनेंट वाले सेलेक्टर्स हो सकते हैं। जैसे इनपुट वाईटी सर्च बॉक्स कंपोनेंट, तो किसी किसी वेबसाइट में क्या होता है ना कि एक ही सर्च बार 2 जगह दे दिया। अगर हम लोग मल्टीपल पे क्लिक करेंगे तो जो जगह से हम लोगों ने सिलेक्टर कॉपी किया वो पहले क्लिक होगा। ठीक है, जैसे हम लोगों ने सिलेक्टर इस जगह से कॉपी किया, अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाला बटन भी एक सर्च बटन है और ये वाला बटन भी एक सर्च बटन है। तो हम लोगों ने सर्च बटन के लिए सिलेक्टर यहाँ से कॉपी किया। ठीक है, यहाँ से हम लोगों ने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ से जाके पेस्ट कर दिया। और अभी के लिए हम लोग मान के चलते हैं कि ये वाला जो बटन है इसका भी सिलेक्टर ठीक इसी के सिलेक्टर की तरह सेम है, इनपुट डॉट वाई टी सर्च कॉम्पोनेंट इसका जो आ रहा है, हम लोगों ने यहाँ पे क्लिक किया, इसका भी सेम आएगा, इनपुट डॉट वाई टी सर्च कंपोनेंट कुछ भी। ठीक है, तो दोनों का मान लीजिए अभी सेलेक्टर सेम है, तो हम लोग जब मल्टीपल का यूज़ करेंगे तो वो क्या करेगा कि एक वेब पेज पे सेम सेलेक्टर्स ढूंढेगा। तो वो पहले इस वाले सर्च बटन पे क्लिक करेगा एंड देन वो इस वाले सर्च बटन पे क्लिक करेगा। तो मेनली मल्टीपल का काम ये होता है। कल जो मैंने बताया था उसमें थोड़ा सा मेरे से मिस्टेक हो गया था। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट गाइस। मैं कोई गॉड नहीं हूँ, मुझे भी प्रॉब्लम तो होती है, मैं भी खुद सीख ही रहा हूँ, स्टूडेंट ही हूँ। एंड देन हम लोग आते हैं मार्क एलिमेंट पे। मार्क एलिमेंट क्या होता है कि एक एलिमेंट, अगर वेबसाइट में एक एलिमेंट एक से ज़्यादा है जो सेम नाम का होता है, सेम मतलब सेलेक्टर्स का, तो वो मार्क एलिमेंट क्या करता है कि एक बार उस सेलेक्टर को वो क्लिक कर दिया एंड देन वो नेक्स्ट टाइम उस सेलेक्टर को क्लिक नहीं करेगा। ठीक है, तो यही काम होता है मार्क एलिमेंट का। एंड मान लीजिए मैंने जैसे बताया, एक सेकंड से, जैसे यहाँ पे है डबल सेलेक्टर्स, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे बोला कि ये सर्च बार का एक अपना सेलेक्टर है और ये वाला बटन भी एक्चुअली सेलेक्टर में आता है इसके, मतलब सेम एलिमेंट वाले। तो पहले इस वाले एलिमेंट पे क्लिक करेगा, फिर इस वाले एलिमेंट पे क्लिक करेगा। लेकिन अगर हम लोगों ने मार्क एलिमेंट ऑन कर दिया तो वो सिर्फ एक ही बार इसमें क्लिक करेगा एंड देन वो दोबारा इसके ऊपर नहीं आएगा। और अगर आप लोग एक ही स्क्रिप्ट में इस वाले एलिमेंट को दोबारा डालते हैं तो भी वो क्लिक नहीं करेगा। मार्क एलिमेंट उतना कुछ खास है नहीं, अगर आप लोग कोई छोटे स्केल का ऑटोमेशन कर रहे हैं तो। लेकिन इसके बारे में हम लोग आपको समझा सकते हैं बाद में। अगर किसी का एलिमेंट डायनेमिकली चेंज होता है, मतलब कि जितने बार रिफ्रेश करेंगे उतने बार सिलेक्टर चेंज होता रहता है, तो हम लोग वहाँ पे मार्क एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, वरना ज़्यादातर एक्सपाथ या मार्क एलिमेंट का यूज़ कर सकते हैं, वरना नहीं। और वेट फॉर सेलेक्टर का काम क्या होता है कि वो वेट करता है कि वो बटन सरफेस पे क्लिक हो रहा है, मतलब वो बटन आपके वेब पेज के सरफेस पे आ रहा है एंड देन वो क्लिक करेगा। जैसे रिलोड होने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है ना सिलेक्टर का आने का, जैसे पूरा पेज लोड हो रहा है, तो वो लोड होने देता है फिर क्लिक करता है। यही होता है क्लिक एलिमेंट का काम। आई होप आप लोग पूरा समझ गए होंगे क्लिक एलिमेंट के बारे में। तो चलिए बस इतना ही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो पे। अगला वीडियो हम थोड़ा सा जल्दी लाने की कोशिश करेंगे एंड देखते हैं आगे क्या होता है guys। इससे दिमाग, इसमें ज़्यादा स्कोप नहीं दिख रहा है मुझे, 50 to 60 व्यूज़ आ रहे हैं पर सही है, अगर आगे जाके कभी चल रहा है तो। कि मैंने इसको ना कहीं शेयर किया है ना कुछ, इसलिए अच्छे खासे व्यूज़ आ रहे हैं, तो क्या पता आगे जाके चल जाए। थैंक यू फॉर सपोर्ट, और वीडियो देख रहे हो लाइक करते हो, सब्सक्राइब भी कर दो, और कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना भाई प्लीज़ यार, बिना कमेंट के जा रहे हो ना तो मुझे भी प्रॉब्लम होता है। आप लोग को जैसे वॉइस में प्रॉब्लम है या कुछ में प्रॉब्लम है तो बता दिया करो, मैं अगली वीडियो में फिर सही कर लूँगा।